क्या आज 5वीं की क्लास में कल से खड़ी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट नेहा कालरा अपनी 5 करोड़ रुपए की जीत का गीत गाएंगी? आखिर बच्चों ने क्यों दौड़ाया मुंबई के टिकट कलेक्टर विकी को? आई एम टोटली ब्लैंक अबाउट दिस। अगर आपको सही लग रहा है तो जा सकते हैं। और क्या डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट ज्योति सोनकर की जीत देकर दुनिया दांतों तले उंगली दबाएगी? दांत ऐसे तो नहीं निकालती, ये निकालूं कि वो निकालूं? बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। शाहरुख खान है मेरा नाम और मैं लेकर आया हूं एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? आई नो आज शायद आपने बैंगन की सब्जी खाई, लेकिन कभी सोचा कि बैंगन सब्जी है या फल? जिम जाके मसल्स तो खूब बना लिए, लेकिन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है पता है? तितलियों को उड़ते हुए तो खूब देखा है, क्या कभी उसकी टांगें गिनी हैं? नहीं गिनी तो गिन लीजिए, क्योंकि टांगे 4 हो या 6 तितली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही सवालों के सही जवाब आपको जिता सकते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। और इन्हीं 5 करोड़ रुपयों का इरादा लेकर मेरी क्लास में कल से खड़ी हुई हैं 18 साल की बेंगलोर की नेहा। Good to have you back. Please stand here. नेहा हमारे साथ जब कल हमारी कक्षा में थी, पाठशाला में थी, तो 20,000 रुपए जीत चुकी हैं। ये इनका मेडल है। ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, हेड गर्ल रह चुकी हैं। नेहा तुमने अपना पार्टनर चुन लिया था मेरी क्लासरूम से। धैर्य धैर्य, तुम वापस आ जाओ फटाफट। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अच्छा नेहा बताओ, मैंने ना तुम्हारा वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि तुम अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए गाना गाती। आपकी फिल्म से था? हाँ, इसलिए तो अच्छा था। कम ऑन। चले जैसे डांस भी तो करो साथ में। सनन सनन उड़े जैसे परिंदे, गगन गगन जाए भंवरे जैसे चमन चमन, ऐसे घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 ओ वेरी गुड, थैंक यू नेहा। तुम्हारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं और तुम जल्दी से सब्जेक्ट धैर्य की मदद से चुनो। ओके, आई वुड गो फॉर क्लास 2 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। क्लास 2 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, 50,000 रुपए के लिए नेहा के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। क्लास 2 का सवाल तुम्हारे लिए नेहा है, हैदराबाद में 1591 यानी 1591 में प्लेग यानी प्लेग महामारी की समाप्ति पर किस स्मारक को बनाया गया? Which monument in Hyderabad was built in 1591 too? हैदराबाद में 4 मीनार है और पर कब बना था मुझे याद नहीं है। नहीं याद है? नहीं। सेकंड क्लास का सवाल। 1591। तुम्हारे 2 चीट्स बकाया हैं, ताक झांक यानी तुम बच्चों के जवाब को देख सकती हो, डिसाइड कर सकती हो उनके जवाब के साथ जाना है या नहीं, या फिर कॉपी, सीधा सीधा कॉपी कर सकती हो, नकल कर सकती हो। जैसा मैं कहता हूं, जब ना चले अकल तब करो नकल। 1591 हैदराबाद। ठीक है, मैं अपनी चीट यूज करना चाहूंगी, चीटिंग करना चाहूंगी। चीटिंग करना चाहोगे? एक छोटे से बच्चे से, इसका साइज देखो तुमसे आधा है। हाँ, अभी अलाउड है तो क्यों नहीं? अलाउड कैसे है? मतलब तुम्हें खुद ऐसा अपने दिल से नहीं लग रहा कि क्या लोग सोचेंगे? प्राइड से जाकर कहोगी मैं छोटे से बच्चे से चीटिंग करके आई। ये बोले
से तो अच्छा है ना मैं हार के आई। चलो ओके, तुम्हें अच्छा लगता तो क्या करना चाहोगी? कॉपी करना चाहोगी, ताक झांक करना चाहोगी? ताक झांक करना पहले फिक्स करना पड़ेगा, पब्लिकली बोलना पड़ेगा तुमको कि मैं एक छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहती हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहती हूँ। वेरी गुड, इतनी खुशी से तुमने कहा है, उतनी ही खुशी से हम तुम्हें धैर्य का आंसर दिखाएंगे बोर्ड पे 50,000 रुपए के लिए। लेट्स हैव धैर्य's आंसर प्लीज। धैर्य ने लिखा है चार मीनार। चार मीनार। क्या करना चाहोगी? धैर्य के आंसर के साथ जाना चाहोगी? ठीक है, मैं चार क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर कैसे देखूं बताओ? मुझे ऐसे ही देखना आता है। चार मीनार को मैं फिक्स कर। वेरी गुड, फॉर 50,000 rupees। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? I'm so confident. नॉर्मली जब धैर्य आंसर देता है तो रॉन्ग नहीं देता। चार मीनार इज द राइट आंसर, 50,000 rupees। वेरी वेल डन, वेरी गुड। Welcome. ओके, तुम जीत चुकी हो अब 50,000 रुपए और तुम खेलने वाली हो 1,00,000 रुपए के लिए। हम पता करेंगे कि नेहा कालरा जो बैंगलोर से हैं, क्या वो 5वीं पास से तेज हैं या नहीं? उससे पहले एक विश और कहो, उससे पहले क्या विषय तुम्हारी? मेरी मम्मी का नाम किरण है और आपका एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग। मैं अटक अटक के बोलता हूँ डायलॉग। हाँ, मैं चाहती हूँ आप एक बार बोल दीजिए। तुम्हारी मम्मी के लिए? हाँ। डैडी बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। ओके, आई लव यू किरण। बहुत प्यार मोहब्बत होगी तुम्हारी फैमिली के साथ। अब 1,00,000 रुपए के लिए तुम अपना कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट चुनो। ठीक है, स्लो से बढ़ते हैं। मैं स्टोरीज के साथ जाऊँ। क्लास 2 स्टोरीज। 1,00,000 रुपए के लिए क्लास 2 स्टोरीज। नेहा के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। रामायण के हनुमान की तरह पांडवों में से कौन पवन पुत्र थे? लाइक हनुमान इन द रामायण और रामायण, which of the Pandavas is also a pavan putra? पांडव कौन कौन थे? हाँ, पांडवों के नाम बताओ। एक तो अर्जुन थे, दूसरे युधिष्ठिर थे। जहां तक मुझे लगता पहले है तो पांडव कितने थे ये बताओ यार। 5। तुम्हारा लकी नंबर आ गया। अर्जुन ही होना चाहिए। अब उन 5 के नाम बताओ। एक तुम्हें लग रहे हैं अर्जुन, दूसरा क्या नाम बोला? युधिष्ठिर। अभी भी 3 बाकी हैं 5 में से। पर अर्जुन ही लग रहा है। आपकी फिल्म का याद आ रहा है, करण अर्जुन। तो एक पांडव तुम्हें लगता है करण थे? पता नहीं, अब पूरा कंफ्यूजन हो रहा है कौरव और पांडव में। वो सब छोड़ के रामायण में आते हैं। हनुमान, अर्जुन। तो क्या करना चाहोगी? देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तुम्हारे पास कॉपी चीट बाकी है, तुम्हारे पास तुम चांस ले सकती हो अपने जवाब के साथ 1,00,000 रुपए के लिए। अगर गलत हुआ तो तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि तुम कहो कि यहीं से मैं स्कूल छोड़कर भागना चाहती हूँ अपने 50,000 रुपीज के साथ। अर्जुन के साथ जाऊं या नहीं? अर्जुन के साथ तुम जाओ या नहीं जाओ, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। मेरे को लगता है मैं अर्जुन के साथ जाना चाहती हूँ। फिक्स करना चाहोगे? हाँ। 1,00,000 रुपए के लिए गो फॉर इट इफ यू वांट टू। मैं अर्जुन को फिक्स कर। तुम्हारे फैमिली के लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, मेरा भाई आया हुआ है। भाई आया हुआ है? कहाँ है भाई साहब तुम्हारे? हेलो आदित्य, तुम्हें क्या लगता है? भीम है शायद। हमें लगते हैं भीम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है भीम नहीं है? नहीं, नहीं, अर्जुन ही होना चाहिए। भीम नहीं होना चाहिए। अब तो अर्जुन ही होना चाहिए। अब तो अर्जुन ही होना चाहिए। ये अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं बचेगा, तुम्हें हमें क्लास से रुखसत करना पड़ेगा। तुम्हारे पास एक कॉपी बाकी था। द बैड न्यूज इज दैट अर्जुन इज द रॉन्ग आंसर। 1,00,000 रुपए के लिए अगर तुम कॉपी करती तो धैर्य का जवाब होता भीमा। भीम। वेल डन। तुम यहाँ पर आई, तुम बहुत अच्छा खेली और मैं उम्मीद करूंगा और दुआ करूंगा हर चीज तुम्हें वो मिले जो तुम्हारी जिंदगी की इच्छा है। लेकिन मेरी एक इच्छा थी इस शो से पहले, वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। स्वीटली, डोंट फील बैड, प्लीज डोंट लुक लाइक दिस। मेरी पाठशाला में कोई आकर दुखी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो हंसो, तुम कहते हो हंसते रहती हो, हंस के दिखाओ एक बार फिर से। कम ऑन ना, लाफ एंड शो अस। और लाफिंगली उस कैमरा में कहो मैं। हंसना दिल से आना चाहिए। ओफो, तो दिल अभी थोड़ा सा खट्टा हो गया है। दिल भी आपकी फिल्म से, दिल से आना मैं चाहिए। फिल्में ज़्यादा देख रही हो, तुम पढ़ाई कम कर रही हो, मैं नोट कर रहा हूँ। ओके चलो अब कैमरा में देख कर कहो कि मैं नेहा कालरा। ये मेडल पकड़ो एक हाथ में यूं, और उस कैमरा में देखो और कहो मैं नेहा कालरा, मैं नेहा बिजनेस कालरा। मैनेजमेंट की स्टूडेंट। बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट, 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। All right, that's very sporting. Let's hear it for Neha. Very well done. Thank you for coming. And God bless you. Thank you very much, Neha. लेकिन हमारी क्लास में नए स्टूडेंट आने वाले हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लूंगा। और टिफिन ब्रेक के वक्त आपको क्या करना है? आपको करना है होमवर्क। तो आपके होमवर्क का सवाल है ये। आज का बजाज आलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। एक दंत कथा के मुताबिक जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो क्या होने लगता था? आपके ऑप्शंस हैं 1 दिए जल उठते थे, 2 वर्षा होती थी, या 3 फूल खिल जाते थे। अब इस क्लास में आएंगे एक रेलवे टीटी विकी, जो 5 दिनों की छुट्टी लेकर इस क्लास की चुनौती से निपटने आए हैं। तो मतलब अभी टिकट्स कौन चेक कर रहा है सारी रेलवेज के अंदर? बाकी बचे हुए तो क्या विकी इस चुनौती पर खरे उतरेंगे? कुछ तो पता होगा। मुझे तो सब कुछ मालूम है। देखते हैं इसी क्लास में। वेलकम बैक। मेरी अनोखी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। हमारे नए क्लासमेट हैं 38 इयर्स ओल्ड, थाने से, ट्रैवलिंग एंड टिकटिंग एग्जामिनर, विकी रूसी ड्राइवर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विकी रूसी ड्राइवर। Whoa, रूसी, very good. Very well done, yes. Go. Very good, Vicky. Please stand here. आपका स्वागत है विकी यहाँ पर। कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, हाँ, खुश हैं यहाँ पर आकर? बहुत ज्यादा। और आप कोशिश करेंगे कि 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीत कर जाएं? जरूर। क्या क्या तैयारी की आपने? पहले तो 5 दिन छुट्टी ले ली। ओहो, तो मतलब अभी टिकट्स कौन चेक कर रहा है सारी रेलवेज के अंदर? बाकी बचे हुए बाकी बच्चे चेक कर रहे हैं। हाँ। पर आपके 2 बच्चे भी हैं, वो भी आपको कुछ पढ़ाई लिखाई के अंदर समझा रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने तो मेरी ट्यूशन ली नहीं 5 दिनों में। 5 दिनों में ट्यूशन? जरूर। कितने साल के बच्चे हैं, क्या नाम है? मेरी बड़ी लड़की है मोनिका ड्राइवर, शी इज 14 years old। 14 साल की हैं? हाँ जी। और छोटा लड़का है जुबिन, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही इज 11 years old। 11 साल का? हाँ जी। तो उन दोनों ने आपकी काफी पढ़ाई करवाई? बहुत पढ़ाई करवाई। मैंने सुना आप कुछ एक अजीब सा करतब भी करते हैं जो आपका एक पर्सनल फेवरेट है अपने बारे में, जो फनीएस्ट बात है। क्या कुछ लिप्स के साथ कुछ करते हैं आप? आप देखना पसंद करेंगे? प्लीज प्लीज, हाँ, कैमरा में। जस्ट से वॉच। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा वॉलरस टाइप लगते हैं आप। जल्दी से आपको रूल समझाता हूं। आपके सामने आएंगे क्लास 1 से लेके क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट्स में से 10 सवाल, और आप अगर पहले सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे 10,000, दूसरे का देंगे 20,000। ऐसे ही करते करते आप ऊपर पहुंच जाएंगे, और आप फाइनली अगर 10 सवालों का सही जवाब दे देंगे तो आपको मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। राइट? फिर आएगा हमारा बड़ा बड़ा सवाल जो है 5 करोड़ रुपए के लिए। लेकिन अगर आपको ये सवाल का जवाब नहीं देना है तो हम आपको सवाल दिखाएंगे नहीं। आप गेम छोड़कर जा सकते हैं, ये पाठशाला छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत कर नहीं गए तो आपको उस वाले कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा कि मैं विकी रूसी ड्राइवर, और मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ। अपने बच्चों को जब वो पढ़ते लिखते नहीं है डांटता भी हूँ, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ गया है कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं। जरूर। टीटी साहब, आप जल्दी से मेरे बच्चों में से एक क्लासमेट जो आपका साथी बने, वो आपकी मदद भी करेगा, उसको चुन ले, हम गेम शुरू करेंगे। तो जुबिन का ही रिजम्बलेंस लूंगा। धैर्य। धैर्य, ओके। जुबिन का रिजेम्बलेंस धैर्य यहाँ पर आ रहा है। आए डालिए। वाह, धैर्य को आज बड़ा बड़ा प्यार मिल रहा है। मैं भी थोड़ा सा प्यार दे दूं, शायद ये मुझे पसंद करना शुरू कर दे। अब ये पता करते हैं कि विकी 5वीं पास से तेज है या नहीं। वेरी गुड, आर यू रेडी? या। जल्दी से अपने सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की कैटेगरी चुन ले विकी। Which is your favorite? Hindi, stories and general knowledge. Okay, general knowledge. और आपका सवाल 10,000 रुपए के लिए है विकी। कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाला सबसे अधिक मूल्य का सिक्का कौन सा है? ओह,
अपना जवाब फिक्स कर दिया। अपार्ट फ्रॉम ये हाईएस्ट डेनोमिनेशन 5 का तो सबसे बड़ा था। परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या लग रहा है आपको? 5 का बता सकते हैं। 5 विल बी ओके आई थिंक। 5 कहना चाहेंगे तो फिक्स कर दे। अगर आपको लगता है कि सही जवाब है, वैसे आपके पास 3 चीट्स मौजूद हैं, आप ताक झांक कर सकते हैं, धैर्य का जो जवाब है उसको देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं आप उस जवाब के साथ जाना चाहेंगे या नहीं। दूसरा है कॉपी की, जो धैर्य ने जवाब दिया है उसी जवाब को आप सही मानना पड़ेगा आपको, उसे हम कॉपी कहते हैं। तीसरा है बचाव, कि अगर आपने गलत जवाब दिया और अगर धैर्य या जो भी आपका उस वक्त क्लासमेट है उसने सही जवाब दिया तो आपको बचा भी सकता है। नहीं, अब तो मैं फिलहाल जाना चाहूंगा। फिक्स करना चाहेंगे तो उसको दबा दें भोपू को और कहें कि आपको लगता है 5 रुपए का सिक्का सबसे बड़े डिनोमिनेशन का होता है। 5 रुपए का सिक्का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का है। Alright, let's hear it once for Vicky. और the good news is कि धैर्य और आप दोनों ही ठीक हैं। 10,000 रुपए, वेरी वेल डन विकी। अब आप 20,000 रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट या कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट चूज करें। I'll go with history. क्लास 3 की इंडियन हिस्ट्री के साथ आप जाना चाहेंगे। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा टिफिन ब्रेक और जल्दी से वापस आएंगे, पता करेंगे कि हमारे हेड TTE यहां से 5 करोड़ रुपए जीतकर जाते हैं या नहीं। टेक अ टिफिन ब्रेक एवरीवन। रेलवेज में दूसरों को चीटिंग से रोकने वाले TTE विकी को दूसरे सवाल पर ही चीटिंग की जरूरत पड़ गई। चीटिंग करना ही पड़ेगा। जुबिन क्या सोच रहा होगा? जुबिन को समझा दूंगा कि पापा ने चीटिंग की। लेकिन इस चीटिंग की कीमत क्या होगी, ये तो TTE महोदय को पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मैं आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ खेल रहे हैं इस वक्त विकी रूसी ड्राइवर और ये 10,000 रुपए जीत चुके हैं और 20,000 के लिए इन्होंने सब्जेक्ट चुना था क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री। एम आई राइट? राइट। विकी के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए और आपका सवाल मैं अपने बेबी कॉम्पैक्ट से पढ़कर आपको हिंदी में सुनाता हूं। किस वास्तुकार ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था? विच आर्किटेक्ट डिजाइन्ड राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन दिल्ली। दिल्ली जी, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। आपके करीब। मैं तो अब मुंबई में रहता हूँ। कुछ तो पता होगा। मुझे तो सब कुछ मालूम है, मैं तो टीचर हूँ ना क्लास का। कोई टीचर लीनियंट भी होती है। होती होगी, लेकिन मैं तो होता हूँ। चीटिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ। ये बेचारा छोटा सा मासूम बच्चा जब इसको सड़क पार करनी होती है तो हाथ पकड़ के सड़क पार करानी पड़ती है। नहीं, मैं करा दूंगा इसे। इस वक्त तो ये आपका हाथ पकड़ के आपको यहाँ से पार करा रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही इससे आप ये सवाल पूछें? चीटिंग करना ही पड़ेगा। कौन सी किस्म की चीटिंग करना चाहेंगे, ताक झाक या कॉपी? ताक झाक। आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मैं छोटे से मासूम बच्चे से चीटिंग कर रहा हूँ। मैं छोटे से मासूम बच्चे से ताक झाक कर रहा हूँ भाई। ओके। देखते हैं कि धैर्य ने 20,000 रुपए के लिए आपकी मदद की है या नहीं की। लेट्स हैव धैर्य's आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज। एडविन लूटन्स। कुछ आ रहा है दिमाग में? क्योंकि ये सब इमारतें तो पहले ही ब्रिटिश काल में बनी हुई दिख रही है। मैं चाहूंगा धैर्य के साथ जाना। तो रेलवेज भी ब्रिटिश काल में ही बनी थी? जरूर, हाँ। हमारा वीटी स्टेशन भी उन्हीं का उन्हीं का बनाया हुआ है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया है। आई एम टोटली ब्लैंक अबाउट दिस। तो अपना सारा भरोसा धैर्य, इस धैर्य पे डाल देंगे आप। धैर्य, अगर तुमने इनकी मदद की, कोई साइड डील करना चाहते हो? कुछ करवाना चाहोगे इनसे? पूरे सेट के 5 चक्कर। इनकी डील ये है कि अगर इनका जवाब सही हुआ और आपकी मदद हो गई, अगर सही हुआ तो इस पूरे सेट के आपको भाग के 5 चक्कर लेने पड़ेंगे। मंजूर है तो भाई मंजूर है, इट्स अ डील। ओके, सो विकी साहब अपनी टांगों में थोड़ा सा जोर लाइए क्योंकि दिस कम्स टू बी द राइट आंसर। एडविन लुटियंस फॉर 20,000 रुपीज। दौड़ना है, इसको उठाकर 5 बार आपको दौड़ना है अगर आप चाहें तो। अच्छा, ऐसे ही अकेले दौड़ना, अकेले दौड़ के दिखा दीजिए। आइए आप इधर आए, यहाँ पर ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे रेसर की तरह बैठे, रेसर को ऐसे, और यूं घूमना है आपको। और ये अभी रुकिए, गेट सेट गो। 1 2 3
3 4 5 वेरी वेल डन फैंटास्टिक आप ओह वेरी गुड देखा एडविन लुटियंस इज द राइट आंसर और अब जुबिन ऑब्लिक धैर्य वापस जाएंगे इनकी जगह आपको दूसरे किसी क्लासमेट को चूज करना पड़ेगा थैंक यू धैर्य थैंक यू ओके श्रेया ऑब्लिक मोनिका ओके श्रेया ऑब्लिक मोनिका प्लीज कम ऑन हियर आपकी बीवी जी भी यहाँ पर आई हुई हैं? हाँ जी कहाँ पर है वो हेलो हाउ आर यू क्या नाम है आपका परोचित ड्राइवर परोजित कोई सिंपल नाम है घर में पर्ल ड्राइवर। पर्ल पर्ल थैंक यू पर्ल आपको अच्छा लगा कि यहाँ पर जो ये क्लासरूम में आए और इतनी एक्सरसाइज की इन्होंने भाग भाग के 5 बहुत अच्छा लगा घर में करते हैं इतनी एक्सरसाइज हाँ नहीं करते मुझे लग रहा है कि विकी जो एक बार चीटिंग कर चुके हैं छोटे से बच्चों से और होपफुली मोनिका उर्फ श्रेया से चीटिंग नहीं करेंगे आपके सामने 50,000 रुपए का सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की कैटेगरी है तो जल्दी से चूज करें ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी या फिर ज्योग्राफी दोनों आजू बाजू में ही है चलो ज्योग्राफी के साथ जाए क्लास 2 ज्योग्राफी का सवाल विकी के लिए प्लीज दिखाया जाए और आपका सवाल है चेन्नई से सीधे पूर्व दिशा में यात्रा करने पर आप सबसे पहले किस देश में पहुंचेंगे फॉरेन कंट्री वुड यू रीच फर्स्ट Which foreign country would you reach first if you travel? जब तक आप सवाल पढ़ रहे थे श्रेया ने उसका जवाब दे दिया है ईस्ट ईस्ट किस तरफ हुआ ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट नॉर्थ बंगाल नॉर्थ नॉर्थ पहले बताएं नॉर्थ टुवर्ड्स दिल्ली अपनी अपनी तरफ करके इजी रहेगा नॉर्थ तो हेड की तरफ नॉर्थ हो गया या साउथ साउथ डाउनवर्ड्स चेन्नई पैर की तरफ या अब ईस्ट वेस्ट के लिए हाथ फैला लें वेस्ट इधर ईस्ट इधर इंडोनेशिया या मलेशिया इन दोनों में आपको लग रहा है इंडोनेशिया या मलेशिया मलेशिया बच्चों मुझे लग रहा है विक्की को थोड़ी दम की जरूरत है बोलो दम लगा के जोर लगा के जोर किस तरह ऊपर लगाऊं जोर ईस्ट की तरफ लगाएं थोड़ा ईस्ट की तरफ चेन्नई से मलेशिया को लॉक करना चाहिए मलेशिया को फिक्स करना हाँ चाहिए जी 50,000 रुपए के लिए अगर आपका जवाब गलत हुआ तो सिर्फ आपको श्रेया ही बचा सकती हैं अगर उनका जवाब सही हुआ अगर आपको सही लग रहा है तो जा सकते हैं योर चॉइस आई विल गो टू मलेशिया तुक्का था कि पक्का था नहीं तुक्का तो नहीं था खाली है कि मलेशिया को थोड़ा इधर उधर कर लेते तो शायद फिट हो जाता थोड़ा एडजस्ट हो जाता था थोड़ा एडजस्ट होता था मलेशिया अगर थोड़ा ऊपर होता था तो आपको इतना मालूम है तो मैं बता दूं मलेशिया जो आपने कहा है मलेशिया 50,000 रुपए के लिए गलत जवाब है सर आपका गेम या आपकी पाठशाला यहीं पर खत्म हो सकती है देखते हैं कि श्रेया ने क्या लिखा है श्रेया ने बर्मा लिखा है अगर बर्मा सही जवाब नहीं है तो फिर श्रेया भी आपको बचा नहीं सकती है फॉर 50,000 रुपीज आपकी पाठशाला यहीं पर खत्म हो जाएगी विकी साहब जो मंजूर है अब तो दुआ कीजिए कि मलेशिया ऊपर ना जाए बर्मा थोड़ा नीचे आ जाए आ जाएगा बर्मा आ जाएगा ठीक है अगर आपको भगवान पर इतना भरोसा है तो बर्मा थोड़ा नीचे आ गया बर्मा इन म्यांमार इज द राइट आंसर 50,000 रुपीज सो विकी थोड़ी सी टेंशन हो रही है अभी थोड़ा सा टेंशन आ मैंने तुमने मुझसे पूछा था मैं लीनियंट टीचर हूं या नहीं तो मैं बहुत लीनियंट हूं मैं थोड़ा सा तुम्हें टिफिन ब्रेक देता हूं कि तुम थोड़ा सा पावर में वापस आ जाओ लेकिन जो घर में बैठे हुए हैं उनको कोई ब्रेक नहीं है आपके लिए होमवर्क का सवाल है अगर घर बैठे हुए आप इस होमवर्क के सवाल का सही जवाब देंगे तो घर बैठे जीत जाएंगे 1 लाख रुपए तो ये रहा आपके होमवर्क का सवाल आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से किसके वास्तविक दांत नहीं होते आपके ऑप्शंस हैं 1 पक्षी 2 स्तनपाई या 3 सरीसर वैसे तो इस क्लास में आकर सब खुश होते हैं लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो विकी दुख भरे गीत गाने लगे
बर्बादी की तरफ है समोड़ा। बड़ा ही सैड गाना गाया तुमने यार। आपका स्वागत है एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और मेरे साथ खेल रहे हैं इस वक्त विकी रूसी ड्राइवर और ये जीत चुके हैं 50,000 रुपए श्रिया की मदद से। और एक बात बताओ, मैंने सुना तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो विकी। गा लेता हूँ। कोई गाना गुनगुना दो। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा। वेरी गुड यार। मैं तो तुम्हारा रेफरेंस मेरी तरफ तो नहीं है कि मैं डिफिकल्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ। नहीं। बड़ा ही सैड गाना गाया तुमने यार। मैं तुम्हें इजी से क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स दिखाता हूँ, जल्दी से सब्जेक्ट चूज करो। I'll go with science. साइंस। 1 लाख रुपए के लिए कैन वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। तुम्हारा सवाल है हिंदी में, उस एकमात्र स्वाद रहित यानी टेस्टलेस पदार्थ का नाम बताएं जो द्रव्य, ठोस और गैस का आकार ले सकता है। जाओ। श्रेया ने झटपट आंसर दे दिया है। कड़क, नरम। Which common tasteless substance is found in nature in its solid, liquid and gaseous forms? टेस्टलेस तो वाटर रहता है। 1 लाख रुपए के लिए। वाटर इवोपरेट भी होता है और जम भी जाता है। सिंपल सा सवाल है, कौन सी क्लास का था? थर्ड स्टैंडर्ड का सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। मैं पानी के साथ जाना चाहूँगा। पानी के साथ जाना चाहोगे? फिक्स कर लो फिर। मैं पानी के साथ जाना चाहूँगा। 1 लाख रुपए के लिए तुमने जवाब दिया है पानी। मैं दिखाना चाहूंगा कि बच्चों में क्या जवाब दिया है। श्रीपर्णा का जवाब हम देख सकते हैं, आयोडीन। लेट्स सी श्रेया's आंसर ऑन द बोर्ड फॉर 1 लाख रुपीज। वाटर और हिंदी में भी लिख दिया है, क्योंकि तुमने वक्त थोड़ा सा ज्यादा लिया तो उसने हिंदी का भी उसका रूपांतर कर दिया। और अगर श्रेया गलत हुई, मैं पानी के साथ जाना चाहूँगा। अब तो तुम जा चुके हो दोस्त। अब तुम पानी में जा चुके हो। अब तो या डूबोगे या तैरोगे। और तुम्हारे लकी है 1 लाख रुपए के लिए पानी इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। थैंक यू श्रेया। अब हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट को तुम चूज कर लो जो तुम्हारे को शायद एक बार के लिए मदद कर सके। अनुभव। अनुभव दादा, कमान। ये हमारा डांसर है और बहुत जल्दी जल्दी जवाब देता है। एक बार डांस का स्टेप मेरे साथ करो। डांस का सब्जेक्ट है क्या इसमें? डांस का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम दोनों पागलों की तरह डांस करते रहते हैं शो। लेकिन ये दिमाग से बहुत, हाँ भी करो, चलो चलो। ओह लवली। तो इसके बाद हम आपसे अब डांस की क्लासेस लेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी क्लास चल रही है 2 लाख रुपए के लिए जो सेफ पड़ा है। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करें और अनुभव भी आपकी मदद करेंगे। अनुभव का कौन सा है फिर? एस्ट्रोनॉमी या पर्सनालिटी। ओके, I'll go with personality. पर्सनालिटी क्लास 4 फॉर 2 लाख रुपीज द सेफ पड़ाव। लेट्स हैव द क्वेश्चंस फॉर विकी प्लीज। आपके लिए सवाल आ रहा है हिंदी में। हम पैक बेबी से पढ़ के सुनाता हूं। 1824 में मात्र 15 वर्ष की आयु में नेत्रहीनों के लिए 6 बिंदुओं की सहायता से पढ़ने और लिखने की तकनीक को किसने विकसित किया था? फॉर 2 लाख रुपीज। एक चीट तुम्हारा बाकी, कुछ आइडिया है? चीट करने के पहले कुछ कर सकते हैं। आप क्विट, हाँ मैं आपके ऑप्शंस आपको बता सकता हूँ कि अगर आप आपके पास एक कॉपी बाकी है कि आप जो है अनुभव से कॉपी कर सकें। अनुभव ने अब अपना आंसर फिक्स किया है। आप 1 लाख रुपए जो जीत चुके हैं, हमारी कक्षा, हमारी क्लास, पाठशाला छोड़कर जा सकते हैं, या फिर सही जवाब देके 2 लाख के पड़ाव पर पहुंच सकते हो, जिसका मतलब है कि यहाँ पे सेफ है। मिनिमम 2 लाख रुपए तुम लेकर जाओगे। कुछ आइडिया हो तो? ब्रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेल बोलते हैं। ब्रेल। ब्रेल क्या? ब्रेल। थोड़ा सा वक्त लगाया था अनुभव में इस जवाब को देने में। वो इसीलिए हाँ। अभी वही सोच में पड़ा हूँ।
अच्छा, आप अपना तो सोच ही नहीं रहे, आप अनुभव के बारे में सोच रहे हैं। रिस्क लेके जाता हूँ, कॉपी कर ही लेता हूँ, फेल हुआ तो हुआ। फेल हो जाएंगे तो जितने भी पैसे आपके पास हैं वो खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। एक आंसर आप अपने दिल से सोचकर दिल से फिक्स करना चाहें तो कर दें। कुछ नहीं आ रहा दिल में आपके? बिल्कुल नहीं, क्विट करना चाहूँगा मैं। क्विट करना चाहेंगे 1 लाख रुपए के साथ? जी। तो ठीक है, आप सबके सामने कहें कि मैं 5वीं क्लास में कोशिश करने आया, लेकिन मैं 5वीं क्लास छोड़कर अब यहां से जाना चाहता हूं, क्विट करना चाहता हूं, और फिर इसको फिक्स करें इस बात को। मैं 5वीं क्लास से तेज नहीं हूँ और ये मैं क्विट करके यहाँ से छोड़ के जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए तो आप जीत ही गए हैं। मैं दिखाता हूं आपको कि बच्चों ने क्या जवाब लिखा है इस सवाल का। बच्चों के जवाब प्लीज एक बार विकी को दिखा दिए जाएं। किसी ने, एक ने लिखा है, मिलनजीत ने ब्रेल, श्रीपर्णा ने लिखा है लुई ब्रेल, और धैर्य ने लिखा है हो सकता है नहीं, क्वेश्चन मार्क। और ऋषिया ने लिखा है द हेड ऑफ ब्लाइंड इंस्टीट्यूट। उसने बड़ा स्मार्टली आंसर लिखा। आप ब्रेल की तरफ जा रहे थे, सही जवाब एक्चुअली है लुई ब्रेल। बट वेरी वेल डन, आप यहां तक पहुंचे, 1 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। और अनुभव से आप कॉपी कर सकते थे। मैं आपको बताता हूं अनुभव ने क्या जवाब लिखा है। अनुभव का जवाब कैन वी हैव ऑन द बोर्ड प्लीज? अनुभव का जवाब है थॉमस अल्वा एडिसन। उसने अपना ही एक जवाब लिखा है। अरे ये बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था ना थोड़ा सा, लेकिन अच्छा कि आपने कॉपी नहीं किया। 1 लाख रुपए आप यहां से जीत कर जा रहे हैं, लेकिन मेरी शर्त आपने पूरी नहीं की है। आपको अच्छी तरह से कैमरा में देखकर बोलना है कि मैं विकी, रूसी ड्राइवर, अपनी आप बताएं आप कहाँ काम करते हैं, और अपने बच्चों के नाम ये मैसेज भेजें। मोनिका और जुबिन, आप दोनों को बताना चाहता हूं कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूं। मोना, जुबिन, आई वांट टू टेल यू, आई विकी रूसी ड्राइवर, मैं 5वीं क्लास से तेज नहीं हूँ। वेरी वेल डन, दैट्स वेरी स्पोर्टिंग। थैंक यू सो मच विकी फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू, तुम यहाँ पर आए, हमारे साथ खेले, हमें बहुत अच्छा लगा। एवरीबॉडी लेट्स वेट फॉर विकी। विकी दिस वे प्लीज, थैंक यू। अभी विकी यहाँ से खेल कर गए हैं, लेकिन मेरी पाठशाला में अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, क्योंकि पाठशाला भी बाकी है मेरे दोस्त, और मैं एक नए स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आऊंगा। लेकिन तब तक आप लोग लें एक छोटा सा टिफिन ब्रेक। टेक अ ब्रेक एवरीवन। अब इस क्लास में आपकी मुलाकात होगी डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट ज्योति सोनकर से, जो डांस करती हैं, शाहरुख से खुद अपनी डील करती हैं। आप भी डील क्रैक करें। मैं आपके साथ एक डांस करके जाऊँ। वेलकम बैक टू माय पाठशाला। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, पाठशाला में थोड़ा सा वक्त है, तो जल्दी से हम एक नए कंटेस्टेंट यानी एक नए स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाएंगे और देखेंगे कि वो 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीत कर जा सकता है या जा सकती है। अभी हैं, एक्चुअली जा सकती हैं, 19 साल की डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट जो मुंबई से हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज्योति सोनकर। Very good. Okay. That was fantastic, ज्योति। बड़ा अच्छा तुमने डांस किया। Thank you. और तुम डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट हो। मैं चाहूंगा अगली बार मेरे दांत तुम ही देखो, क्योंकि ऐसा तुम नाच दिखाओ और ऐसे गले मिलो तो मैं आई ऑनर। आप करेंगी? श्योर। कौन से ईयर में है आप डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट? मैं 2nd ईयर में हूँ। और तुम्हारे निकनेम्स हैं जोजो, मोंटी, चाव चाव। जी हाँ। अलग अलग ये क्यों हैं? जोजो का मतलब क्यों? ज्योति है मेरा नाम। तो इसलिए जोजो है। हाँ। चाव चाव? बहुत बात करती हूँ। चाव चाव जब अच्छा बात करते हैं तो उसको चाव चाव बोलते हैं। जी हाँ। चाव चाव होता है चाउमीन जैसे खाते हैं, नहीं? और मोंटी? ये पता नहीं, मेरे मम्मी के साइड पे लोग मुझे बुलाया करते थे। मम्मी की साइड से लोग मोंटी बुलाते हैं तुमको? तुमने कभी पूछा नहीं कि भाई मुझे मोंटी क्यों बुलाते हो? अब बच्ची थी
और अभी बड़े होके भी तुमने कभी नहीं पूछा उनसे? जी नहीं। ठीक है, तो हम आपको क्या बुलाएं? जो मेरे करीब है वो जो बुलाते हैं एंड मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह थैंक यू सो मच जोजो, वेरी गुड। हम गाने लगते रहेंगे ऐसे ही। Who's there? आपकी फैमिली से कौन है? फादर इज हियर। कैसे हैं सर, आपका नाम? डॉक्टर सोनकर। डॉक्टर सोनकर, आप भी डॉक्टर हैं? यस सर। किस चीज के डॉक्टर हैं? जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, एमबीबीएस किया हूँ नायर हॉस्पिटल से ही। अच्छा अच्छा, एमबीबीएस नायर हॉस्पिटल से हैं। आपने पढ़ाया इसको कुछ? हाँ थोड़ा बहुत तो किए हैं। डांटा आपने इसको पढ़ते वक्त? 3-4 दिन से तो कर ही रहा था मैं। कोने में खड़े कर देते हैं इसको अगर गलत जवाब दे तो? हाँ हाँ हाँ, ओके। डॉक्टर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कहते हैं हाँ हाँ हाँ। तो गेम शुरू करूंगा। रूल्स जल्दी जल्दी तुम्हें अब तो समझ ही गए होगे, गेम हो चुकी है। तो फटाफट तुम एक स्टूडेंट को यहाँ से चुन लो जो तुम्हारी मदद करेगा। जो मोंटी चाओ चाओ क्विकली। मैं चूज करूंगी धैर्य को। कम ऑन धैर्य। वेरी गुड। पता करेंगे अभी हम कि जो मोंटी चाओ चाओ 5वीं पास से तेज है या नहीं। मेरी एक डील भी है जो मोंटी चाओ चाओ। बोलिए। अगर तुमने 5 करोड़ रुपए यहां से नहीं जीते तो अपने पूरे चमकते हुए दांत डेंटिस्ट्री के उस कैमरा में दिखाकर बोलना पड़ेगा, मैं जो मोंटी चाओ चाओ ज्योति सोनकर, मैं डेंटिस्ट्री कर रही हूं और बहुत स्मार्ट हूं, मुझे सब कुछ मालूम है दुनिया के बारे में, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूं। एक शर्त पे। हाँ कहिए। आप सिर्फ आप डील क्रैक नहीं कर सकते। हाँ मैं भी कर सकती आप हूँ। भी डील क्रैक करें, बोले। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले मैं आपके साथ एक डांस करके जाऊंगी। ओह 100%। ये रहे तुम्हारे सब्जेक्ट्स कैटेगरी। चूज करो 10,000 रुपए के लिए। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। लास्ट वन हिंदी के साथ जाना चाहूंगी। 10,000 रुपए के लिए ज्योति के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। जो मोंटी चाओ चाओ, तुम्हारा सवाल क्लास 1 हिंदी का 10,000 रुपए के लिए है। हिंदी शब्द मैं का बहुवचन क्या है? मैं यानी आई। धैर्य बहुत खुश है, उसको लगता है कि जवाब उसको मालूम है, उसने फिक्स कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। क्या बोल रही थी तुम? मैं मतलब आई। उसका होगा हम। हम? मतलब 10,000 रुपए के लिए है क्लास 1 का हिंदी का सवाल। वी। टेंशन मत लो, मुझे मालूम है यहाँ पर आके थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। टेक इट इजी। हमारी है ना पार्टनर इसलिए। मैं तो मेरी वजह से नर्वस हो रही हो? आपका प्रेजेंस ही ऐसा है। नहीं, मैं तो बड़ा रिलैक्स हूँ, मैं तो किसी को परेशान अच्छा। करता है। गुड टीचर। I'll be a good student। मैं का बहुवचन क्या है? प्रूफ करो। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। हम बाहर जाना चाहते हैं। क्लास से बाहर जाना चाहती हो अभी? नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस कर रही हो ऐसे बोलने? प्रैक्टिस कर रही हूँ। सॉरी। मैं जाना चाहूंगी हम। फिक्स कर सकती हो अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है। डर लग रहा है। आप करेंगे मेरे लिए? एक बात बताओ मुझे, तुम दांत ऐसे तो नहीं निकालती, ये निकालूं कि वो निकालूं? उस बात में मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। जो सही वाला दांत ही निकालती हो ना? हाँ जी हाँ। तो डिसाइड करो। हम। डर लग रहा है। इतना सोचा फिर तुमने आंसर दिया हम। इतना सोचने की क्या जरूरत थी? 10,000 रुपए के लिए हम इज द राइट आंसर। वेरी गुड ज्योति, वेरी वेल डन। तो जल्दी से देखते हैं कि अगला सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या आता है। 20,000 रुपए के लिए। यू प्लेइंग वेरी वेल जो मोंटी चाओ 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 चाओ। ये बेल कह रही है कि यहाँ से जाओ 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 जाओ। कल आऊंगी ना? हाँ हाँ, तुम रात भर यहीं पे रहोगी हमारी पाठशाला के अंदर। कल हम शाम को फिर से तुम्हारे साथ ये गेम शुरू करेंगे, कंटेस्ट शुरू करेंगे और होप करेंगे कि तुम 5 करोड़ रुपए जीतो। धैर्य, तुम अपनी सीट पर वापस चले जाओ फटाफट। एंड वेरी वेल प्लेड। और मैं सबको बताना चाहता हूं कि जब मैं जाता हूं तो तुम यहीं खड़ी रहना। मैं जाके बच्चों को थोड़ी सी कहानी, चुटकुले, कभी रिडल्स पूछता हूं। तो रिडल्स का वक्त हो गया है बच्चों। आज मैं तुमसे कहानी नहीं बोलूंगा, आज मैं कोई रिडल पूछूंगा, क्योंकि तुम लोगों को मैंने देखा है मेरी कहानियां इतनी पसंद नहीं आ रही। इधर आजा, मेरे पास आजा, चंगे मुंडे मेरे पंजाब दे पुत्र दे, तू भी थे आजा, मेरे कोल आ जाओ सबके सब। ओके, पहली है सफेद मुर्गी हरे हरे पर। बताना है तो बताओ वरना जाओ अपने घर। ग्रास ऊपर जिसके बालों में डैंड्रफ है। ग्रास ऊपर जिसके बालों में डैंड्रफ है। तुम बताओ। इडली जिसके ऊपर धनिया की चटनी है। नो। उड़ता हुआ अंडा। चुप, उड़ता हुआ अंडा। एक्चुअली सफेद मुर्गी हरे हरे पर का मतलब है मूली। गुड। ओके, दूसरा वाला पूछता हूँ, आसान वाला। बिना बुलाए डॉक्टर आए, चुपके चुपके इंजेक्शन लगाए। डेंटिस्ट। डेंटिस्ट तो वो है। नर्स भी नहीं। मैं बताऊं? हाँ। मच्छर। मच्छर। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी पहेलियां बताई ना मैंने तुम्हें।
थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब हम ये मूली और मच्छरों और मूली की बातें छोड़ देंगे, हम मूला की बात करेंगे। मूला मतलब पैसा। आप भी यहाँ पर आके बहुत आसानी से 5 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये संडे का शो है, इसलिए हम आपसे अब कल नहीं मिलेंगे, हम 4 दिन और 23 घंटे के बाद मिलेंगे। इसलिए आज कल विदा नहीं, आज बोलेंगे अलविदा। डांस का सब्जेक्ट है क्या इसमें? डांस का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम दोनों पागलों की तरह डांस करते रहते हैं शो। लेकिन ये दिमाग से बहुत, हाँ भी करो, चलो चलो। ओह लवली। मुझ जैसा स्मार्ट बनना है तो ले आइए टाटा स्काई और उसके एक्टिव लर्निंग के खेलिए डेली क्विज़ेस। आपसे इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं ऐसा डांस करता हूँ, डुंग 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 करके दिखाओ एक बार ये वाला स्टेप। डुंग 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 डुंग। वेरी गुड। मैं क्रंचेस सीखना चाहेंगे मुझसे? आई डोंट माइंड। कम। ओके एंड जस्ट दिस मच। 1 2 3 और ऊपर देखते रहिएगा। वेरी गुड।